ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मानधाता ने भी लोमश ऋषि से यही सवाल पूछा था। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इनका व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उसी समय अमन अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा डोरी बांध उसके नेत्रों को सकेत बना और कुचों को कुरी बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि हृष्टपुष्ट तथा युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे वाणी पर गाना शुरू कर दिया। वह मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मुग्ध हो गए। तब मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा भी उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि से मंजू घोषा ने कहा, हे नाथ, अब मुझे बहुत समय यहाँ रहते व्यतीत हो गया है, अतः अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास और ठहरो, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल वहीं रहकर भोग विलास किया। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होता नहीं दिखाई देता है। मुझे यहाँ आए बहुत समय बीत गया है। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर इस अप्सरा की ओर क्रोधित हो देखने लगे और उनके होठ कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगीं। उन्होंने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया, दुष्ट, तू पिशाचिनी हो जा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप से निवारण का उपाय कीजिए। इतनी बात सुनकर मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरा यह पिशाचिनी की देह छूट जाएगी और तुमको मुक्ति मिलेगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान आदि सब बता दिया। तब मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त
तप का अंत हो गया है। तब मेधावी मुनि ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो और पिशाचिनी की देह छोड़कर सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को गई। लोमश ऋषि बोले, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने, करने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी के व्रत में चिरौंजी का सागार लिया जाता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमोस्तुते।